इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसा क्रिकेट लीग जिसका टूर्नामेंट सिर्फ 2.5 महीने चलता है, पर हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। 2008 में शुरू हुए आईपीएल की टोटल बिजनेस वैल्यू आज 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये दुनिया की रिचेस्ट और मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट लीग है। पर आईपीएल की इस मैसिव बिजनेस सक्सेस का राज क्या है? चलिए जानते हैं। दरअसल आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, ये एक बहुत पावरफुल मनी मेकिंग मशीन है। आईपीएल 3 मेन सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करता है: मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स और टिकट्स एंड मर्चेंडाइज सेल्स। आईपीएल का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। बीसीसीआई आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग के लिए टीवी राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग और ओवरसीज राइट्स अलग अलग पैकेजेस में ऑक्शन करता है। इस बिडिंग वॉर में ब्रॉडकास्टर्स बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं और फिर आईपीएल मैचेस के समय हाई प्राइस पर एड स्लॉट्स बेचकर पैसा कमाते हैं। 2022 में आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके, 2023 से 2027 साइकिल के लिए। इसमें 23,575 करोड़ में डिज्नी स्टार ने टीवी राइट्स एक्वायर किए और मुकेश अंबानी के वायाकॉम 18 ने 23,758 करोड़ में डिजिटल राइट्स खरीदे। आईपीएल के टोटल रेवेन्यू का लगभग 65 से 80% सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग से आता है। ये पैसा सीधा बीसीसीआई के पास जाता है और फिर बीसीसीआई इसे सेंट्रल रेवेन्यू पूल के थ्रू फ्रेंचाइजेस के साथ शेयर करता है। मतलब सभी टीम्स को पैसे मिलते हैं, चाहे वो मैच जीते या हारे। दूसरा बड़ा रेवेन्यू सोर्स है स्पॉन्सरशिप्स, जो टोटल रेवेन्यू का लगभग 15 से 25% तक होता है। यहाँ दो लेवल की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं: लीग लेवल और टीम लेवल। लीग लेवल स्पॉन्सरशिप डील्स आईपीएल के साथ होती हैं, यानी हर मैच, हर ब्रॉडकास्ट पर विजिबिलिटी। लीग लेवल स्पॉन्सरशिप्स में आते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप, एसोसिएट पार्टनर्स, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट पार्टनर, ऑफिशियल अंपायर पार्टनर्स आदि। जैसे टाटा ने 2500 करोड़ रुपए में 2024 से 2028 तक के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप एक्वायर की। वहीं टीम लेवल स्पॉन्सरशिप्स का मतलब है टीम्स की फ्रंट जर्सी से लेकर स्लीव, हेलमेट और डिजिटल पार्टनरशिप्स तक हर जगह अलग अलग ब्रांड्स की ब्रांडिंग होती है, जो सिर्फ उस स्पेसिफिक टीम के साथ एसोसिएट होती है। लीग लेवल स्पॉन्सरशिप्स का पैसा सेंट्रल पूल में जाता है, जबकि टीम लेवल स्पॉन्सरशिप्स का पैसा टीम फ्रेंचाइजेस को मिलता है। आईपीएल की मैसिव व्यूअरशिप की वजह से ब्रांड्स करोड़ों नहीं, कई बार हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पे करते हैं, ब्रांड अथॉरिटी और विजिबिलिटी बिल्ड करने के लिए। तीसरा बड़ा रेवेन्यू सोर्स है टिकट सेल्स, इन स्टेडियम स्पेंडिंग और मर्चेंडाइज सेल्स। हर मैच में हजारों फैंस स्टेडियम आते हैं। टिकट प्राइसेस भी डिमांड के हिसाब से वेरी करते हैं, जिसमें हाई डिमांड मैचेस और प्लेऑफ्स में टिकट प्राइसेस और भी हाई हो जाते हैं। वीआईपी, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और कॉर्पोरेट सीटिंग भी होती है, जहां कंपनीज और प्रीमियम गेस्ट एक मैच के लिए लाखों रुपए तक स्पेंड करते हैं। स्टेडियम में फैंस फूड और बेवरेजेस पर भी खर्च करते हैं। इस तरह एक सोल्ड आउट मैच से ही करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कई केसेस में 4 से 10 करोड़ रुपए सिर्फ टिकट सेल्स से ही आ जाते हैं। इसके अलावा फैंस टीम की जर्सीज, कैप्स और दूसरा मर्चेंडाइज भी खरीदते हैं। यह पूरा इकोसिस्टम एक मैमथ एंटरटेनमेंट बिजनेस की तरह काम करता है। आईपीएल टीम्स अब सिर्फ क्रिकेट टीम्स नहीं हैं, ये ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड्स बन चुकी हैं। 2026 में कुछ शॉकिंग डील्स देखने को मिली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगभग 1.78 बिलियन डॉलर्स में सेल हुई और राजस्थान रॉयल्स लगभग 1.63 बिलियन डॉलर्स में। ये वैल्यूएशंस 2008 के कंपैरिजन में 30 से 35 गुना ग्रोथ दिखाते हैं। मतलब इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए इनसेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जीत या हार से फाइनेंशियली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली पैसा तब बनता है जब आपकी टीम एक बिलियन डॉलर एसेट बन जाती है। इसीलिए टीम ओनर्स का मेन फोकस होता है ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बढ़ाना और अपनी टीम का फैन बेस कंटिन्यूअसली ग्रो करना। और इसी स्ट्रैटेजी के चलते टीम्स प्लेयर्स में हेविली इन्वेस्ट करती हैं, ताकि परफॉर्मेंस के साथ साथ ब्रांड वैल्यू भी स्ट्रांग हो। टीम्स बिडिंग सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स अक्वायर करती हैं, जिसमें वो नया प्लेयर भी ऐड कर सकती हैं और पुराना प्लेयर रिटेन भी कर सकती हैं। हालांकि टीम्स इस पर कितना खर्च कर सकती हैं, उस पर भी लिमिट है।
आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मैक्सिमम सैलरी कैप सेट करती है, जिसमें हर फ्रेंचाइज को अपना पूरा स्क्वाड बनाना होता है। इससे सभी टीम्स के पास इक्वल स्पेंडिंग पावर रहती है और कंपटीशन बना रहता है। इस साल बेस ऑक्शन पर्स 125 करोड़ रुपए पर टीम रहा। इसी बजट में प्लेयर्स खरीदे जाते हैं। वहीं टोटल सैलरी कैप 151 करोड़ रुपए रहा, जिसमें बेस ऑक्शन पर्स के अलावा परफॉर्मेंस बोनसेस और 7.5 लाख की पर मैच फी पर प्लेयर भी होती है। यानी प्लेयर्स को ऑक्शन अमाउंट या रिटेंशन फी, पर मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनसेस और पर्सनल एंडोर्समेंट से पैसा मिलता है। इसके अलावा अगर टीम जीते तो प्राइज मनी में शेयर भी मिलता है। पर फ्रेंचाइजेस के पास इतना पैसा कहां से आता है? टीम लेवल स्पॉन्सरशिप डील्स के अलावा आईपीएल के सेंट्रल पूल का 45% भी फ्रेंचाइजेस को मिलता है। वहीं 5% प्राइज मनी के रूप में टॉप 4 टीम्स को मिलता है और 50% बीसीसीआई को। इस तरह बीसीसीआई का करीब 60% रेवेन्यू आईपीएल से आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इनकम पर बीसीसीआई टैक्स भी नहीं देता। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है जो इंडिया में क्रिकेट को प्रमोट करता है और अपने नॉन प्रॉफिट स्टेटस की वजह से टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेता है। वहीं प्लेयर्स की इनकम को प्रोफेशनल इनकम माना जाता है, जिस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होता है और बाकी टैक्स उनके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, बिजनेस और ब्रांडिंग का मल्टी बिलियन डॉलर इकोसिस्टम है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है?